Hello, sir. Hi. Hello, sir. Hi. Sir, my name is Akshay Agarwal. Sir, I have two questions for you. Sir, first one is, how do you value a company in such a short period of time in Shark Tank? वो तो खाली आधा घंटा 40 मिनट का जो भी पिच है उसमें आप वैल्यूएशन कैसे मतलब इतना जल्दी डिसाइड कर लेते हो कि 100 करोड़ की कंपनी है कि इतनी है कि मतलब जैसे मार्केट साइज सपोज 1000 करोड़ है पूरा 10% एक्वायर कर लिया तो 100 करोड़ उसमें उतना प्रॉफिट बना लेंगे वैसे कि कैसे आप वैल्यू करते हो कंपनी को? अच्छा क्वेश्चन है बट यार इसमें क्या होता है ना कि मैट्रिक्स होती है जैसे अगर आपको देखेगा कि कंज्यूमर में मैट्रिक्स होती है 6 टाइम्स 7 टाइम्स रेवेन्यू, फिर अगर कोई प्रॉफिटेबल कंपनी होती है तो 20-30 टाइम्स एबिटा, ग्रोथ कंपनी होती है तो उसका एक्स्ट्रा लग जाता है. बट इट्स वेरी टफ आल्सो, बट वी हैव बीन सिटिंग देयर फॉर लास्ट सो मेनी इयर्स एंड वी आर आल्सो समटाइम्स रॉन्ग इन जजिंग व्हाट वी थिंक इज राइट और रॉन्ग एंड बट हो जाता है, समझ आ जाता है मतलब. और हम लोग पूछते भी तो एंटरप्रेन्योर्स है कि आप बताओ मैट्रिक क्या होगा, मल्टीपल क्या होने चाहिए, सो दैट आल्सो हेल्प्स. सर सेकंड पार्ट की सर अभी जैसे आप बदल शार्क टैंक पैनल था तो उसमें जोरको के फाउंडर आए थे तो उनको पूछ रहा था हाउ टू नेगोशिएट विद द शार्क तो वो तो बोल रहे थे कि अपना वैल्यूएशन पे अड़े रहो कि क्योंकि वो देख के सामने वाला आपका बाद में कंपनी को वैल्यू करेगा, अगर आप अभी कम हो गए तो बाद में मार्केट में भी कम हो जाएगा. तो सर उसके रिगार्डिंग आपका क्या कहना है और हाउ डू यू नेगोशिएट और आपका शार्क का माइंडसेट कैसे रहता है टाइम के अंदर, कैसे क्या करना है? वो बहुत सही बात है वैसे, बिकॉज आपको अगर अपनी वैल्यू है ना तभी दूसरों को आपकी वैल्यू होगी, राइट. सो आई पर्सनली ऑल्सो फील दैट यू नो इफ यू थिंक यू विल गेट वैल्यूएशन आउटसाइड, इफ यू गॉट द मोटिव व्हाट यू हैव कम हियर फॉर, मार्केटिंग के लिए आया तो वो मिल गई तो मतलब डील, राइट. बट अगर आपको वैल्यू है, क्या होता है ना, कई शार्क्स जैसे अगर मेरी बात करें, मैं अपनी बात करता हूँ, मुझे D2C समझ आता है, मुझे ब्रांड समझ आते हैं, मुझे मार्केटिंग समझ आती है, मुझे मार्केट प्लेसेस समझ आते हैं, अनुपम है उसे टेक समझ आता है, नमिता है उसे फार्मा अच्छे से समझ आता है. तो अगर आपको वैल्यू दिख रही है तो ले लो, नहीं दिख रही मत लो. इट इज नॉट अ कंपल्शन, राइट, बट ईच वन टू देयर ओन. इफ यू थिंक वैल्यू इज देयर देन टेक, इफ यू डोंट थिंक देन डोंट टेक. माइक किसके पास है उससे पूछो. हेलो, पीछे है ना माइक थोड़े सारे, तू ही पूछे जा रहा है. अच्छा पूछ Right. अच्छा. Hi, man. Good to interact for the second time. Once we connected, once we were at Masters Union with Tanmay Bhatt. Yeah. So my question is, we have observed these CEOs getting some midlife crisis. So Bhavish started with AI and EV. Then we see now Dipinder step down as CEO and putting more time towards LAT and Temple. So maybe you are following the same path. And so what's the next few things that you want to start that you see that that's the future or you want to start working on it? आप हो कौन? No, I'm not a student. I was here. I'm representing Proex. I was here as an investor. But ले लो इससे माइक. ये इन्वेस्टर वाली बात है. नहीं बट देखो you know I think the times have changed but investors have not changed. इंडिया में ना अनफॉर्चुनेटली you know एक चीज़ मैं बताता हूँ, इंडिया में ना भेड़ चाल इन्वेस्टर्स बहुत हैं. भेड़ चाल इन्वेस्टर सुना आप लोगों ने? क्या होता है ना, वो देखते हैं कि यूएस में क्या चल रहा है फिर वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं. अगर यूएस में अमेजोन चल रहा है तो इंडिया में फ्लिपकार्ट में इन्वेस्ट कर देंगे. यूएस में डोरडैश चल रहा है तो यहाँ जोमेटो में इन्वेस्ट कर देंगे. यूएस में एक्स चल रहा है तो इंडिया में वाई में इन्वेस्ट कर देंगे. सो एक बार इन्वेस्टर्स होते थे वो बोलते थे वी आर इन्वेस्टिंग इन, आर यू द एक्स ऑफ इंडिया, राइट? कि what is US and what are you building in India? Now is the time when the real entrepreneurs are emerging out of India. All these ex-investors used to be bankers. सारे बैंकर होते थे जो कहीं पे सिटी बैंक में, गोल्डमैन सैक्स में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग कर रही होती थी. आपने भी वही किया क्या? नहीं, I am a CA. CA होते थे. बट और वो खुद की कोई कंपनी नहीं बनाई होती थी उन्होंने और सीधा जाके इन्वेस्टर बन जाते हैं. अब एक इंडिया नया आया है जब एंटरप्रेन्योर्स इन्वेस्टर्स बन रहे हैं. एंटरप्रेन्योर्स आर नाउ सेइंग कि वी नो इन्वेस्टमेंट्स. दिस इज नाउ द चेंज ऑफ इंडिया. सेकंड, एंटरप्रेन्योर बग होता है एक, राइट? आप एलॉन मस्क को देखो यूएस में क्या करता है. एक चीज बनाई है उसने, 3 चीजें बनाई हैं, 2 और बना रहा. अभी साउथ वेस्ट एयरलाइंस भी खरीदने की बात कर रहे हैं, राइट? Entrepreneurship doesn't stop for a lot of us.
and one thing, I will not stop at boat. I will launch a few ventures. That's what I want to do. Because, and I'm not saying anybody is wrong. Piyush wants to run Lenskart, build Lenskart into the next big thing. That's his choice. My co-founder Samir wants to also run only boat. That's his choice. I don't want to. I want to do 3-4 things. So I hope, inshallah, God will be kind. My Indian consumers will be nice. That we will start and build some new startups. And guys, please support me with my